हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो मैं रोशनी झा। तो मेरी अभी जस्ट 2 महीने पहले शादी हुई है। और जैसे जैसे मैं अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है या मैं मैच्योर होते जा रही हूँ, तो मुझे मैंने ना ऐसे सडनली मतलब नॉट रिलेटेड कि मैं मैच्योर हूँ तो मुझे याद आया। इसका मतलब ये है कि मुझे एक चीज़ याद आई कि जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो टीचर्स कैसे बिहेव करती थी। आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे या बहुत सारे ऐसी गर्ल्स होंगी जो खुद पे ऐसे वो दिखाती कि अरे मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। और इसमें मेन रोल होता है आपके टीचर्स का। वो आपको फील करवाते हैं कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट अट्रैक्टिव। अगर आप सुंदर नहीं हैं, अगर आप अट्रैक्टिव नहीं हैं तो मतलब आप किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं हो सकती, आप किसी भी चीज़ में अव्वल नहीं हो सकती हैं। जैसे मैं मेरी स्कूल लाइफ की बात करती हूँ तो एक टीचर्स नहीं, बहुत सारी टीचर्स थी जो ऐसा फील आपको करवाएंगे कि यू आर। पर एक बहुत ज़्यादा थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हो। तो ऐसा था कि जैसे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते तो मैं हर एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी। मैं यहाँ तक हैंड राइटिंग में था या ड्राइंग में था तो मैं थर्ड रैंक तक आ जाती थी। मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी थी, मतलब नॉट दैट गुड बट ठीक थी, अच्छी थी। और मुझे शौक था कि मैं किसी ना किसी चीज़ में मैं थोड़ी वो भी थी, जो होता है ना अंदर से, मतलब बोल नहीं पाते, बहुत शाई टाइप थी मैं। और वैसे ही एक नॉर्मल दिनों की बात है, आया था मॉडलिंग का ये कि इस जगह पे ये मॉडलिंग हो रहा है। तो मेरी टीचर्स ने क्या किया मैं बताती हूँ। मेरी टीचर ने क्या किया, अगर आपको फील होता है कि अरे वो बच्चा उस चीज़ में अव्वल नहीं है या वो ये चीज़ नहीं कर सकती, सो यू हैव टू से कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी, या तुम उसको अकेले में मत उसके सामने तुम वो चीज़ करो ना कि जिससे मुझे बुरा लगे। उन्होंने क्या किया उन्होंने ये किया कि वो मॉडलिंग का फॉर्म लेके और मुझे बोली, उन दोनों लड़कियों को बोली कि तुम ये फॉर्म भरो क्योंकि तुम दिखने में बहुत अच्छी हो, तुमसे हो जाएगा। जब आप ये चीज़ किसी तीसरे स्टूडेंट के सामने बोल रहे हो और मैं उसी क्लास की हूँ, उसी क्लास की लड़की हूँ, अगर आप उनको ये शो कर रहे हो कि तुम ये नहीं कर सकते हो, जस्ट फील कि वो मुझे कितना हर्ट फील करेगा। और बचपन में तो मैं इतनी भी छोटी नहीं थी एक्चुअली, 7 8 स्टैंडर्ड की बात है। तब तो ऑब्वियसली लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो जब ये चीज़ मेरे सामने हुआ, ये इंसिडेंट जब मेरे सामने हुआ, तो मुझे ऐसा फील हुआ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं वो चीज़ नहीं कर सकती जो ये दोनों लड़कियां कर सकती हैं? वो टीचर्स हमेशा ये एक चीज़, मतलब हमेशा वो ऐसे बिहेव करती थी कि यू आर नॉट दैट मच ग्रेट, कि आप ये चीज़ कर सकते हो। और मेरे को एक चीज़ लगता है कि जब आप एजुकेटेड हो, ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। चलो हम गांव की बात रख देते हैं, जैसे गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं रहते तो वो कलर को लेके रेसिज्म करेंगे कि अरे ये तो सांवली है, अरे ये तो ऐसी है, इसको कौन नहीं शादी करेगा, अरे ये तो मेडिसिन लेती है, इसको तो अस्थमा है, तो इसको ये है वो है, मतलब वॉट एवर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जब गांव के लोग का माइंडसेट ऐसा होता है तो आई कैन अंडरस्टैंड, अरे यार कोई नहीं, जाने दो, पढ़े लिखे नहीं है। वो लोग भी वही कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो हमेशा बचपन से वही देखते हैं तो वो वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। बट आप पुणे जैसे शहर में रह रहे हो, पुणे, और पुणे के एक अच्छे स्कूल में, जब आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं, आप एक पढ़ी लिखी टीचर है, यू आर नॉट कि आप पढ़ी लिखी नहीं है, किसी गांव की टीचर है तो आप ऐसे कर रही नहीं। आप पुणे की एक अच्छी खासी इंग्लिश प्राइवेट स्कूल की टीचर है, और जब आप ये रेसिज्म करेंगी तो बच्चे तो यही सीखेंगे, अरे यार हम, मतलब उनका तो सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वो आप ऑटोमेटिकली आप लो कर रही हैं। आपको तो लगता है कि किसी और को नीचा दिखा के, या ऐसे भी हो सकता है कि मैं बिहार की हूँ और वो दोनों महाराष्ट्र की थी, तो मुझे तो मतलब बहुत सारे थॉट्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आते हैं ना, यार ऐसे क्यों, मतलब मेरे सामने ये मतलब ये क्यों है। और एक बार और, जब नॉर्मल मेरा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव था, मैं पढ़ाई में एवरेज थी बट नॉर्मल चीज़ों में मेरा दिमाग बहुत चलता था। बट वो होता है कि बोलते हैं एक हीरे को जौहरी पहचान सकता है।
तो वो मेरे पेरेंट्स जानते थे कि वो बहुत अच्छी है, बस पढ़ाई में ठीक ठाक है, नॉर्मल है, बट ऐसा भी नहीं कि मैं डम्ब थी। और मतलब वैसे स्कूल में मुझे फील करवाते थे। मैं पिकनिक पर गई तो पिकनिक, और मैं थोड़ी ना एक्ट, मतलब ऐसे तो मैं बहुत ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा फ़नी, बहुत ज़्यादा ये भी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्चुअली में। तो हुआ यूँ कि मैं बस, मुझे टॉयलेट जाना था पिकनिक पे, तो टीचर ने डायरेक्टली ऐसे बोला सबके सामने, अरे इसको लेके जाओ साथ में, नहीं तो ये घूम जाएगी। जब मैंने ये चीज़ सुनी, मैं बोली मैं क्या इतनी छोटी बच्ची हूँ क्या, 9th स्टैंडर्ड की लड़की हूँ मैं, जब ये 2 साल। और वो ही टीचर थी, मैं नाम नहीं लूँगी, वही टीचर थी। और वो टीचर हर बार मुझे फील करवाती थी कि तुम्हें कुछ ना कुछ की कमी है। और पता है ये सारी चीज़ें कौन मुझसे रिलेट कर पाएगा, जो ये एक्चुअली में जो अभी स्टूडेंट लाइफ जी रहा है वो फील कर पाएगा कि अरे हाँ ये सही बोल रही है। क्योंकि ना स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है कि उसी ड्यूरेशन में ना आप इंजॉय करते हो, आप बहुत चीज़ सीखते हो, बहुत चीज़ आपके दिमाग में चलती है, क्योंकि आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है उस ड्यूरेशन। और एक बार और, मेरे इतने छोटे छोटे बाल थे, अभी तो मेरे बहुत बड़े बाल हैं, मेरे इतने इतने बाल थे। और शायद ये जो छोटे बाल दिख रहे हैं ना, ये शायद ये इतने आते होंगे, एक्चुअली इतने आते होंगे। तो प्रेयर चल रहा था, प्रेयर में जब जैसे ही प्रेयर हो सब क्लास में जाने लगते हैं, उसने अचानक से मेरा बाल ऐसे जोर से सबके सामने पकड़ लिया और मुझे बोलने लगी, तुमने तेल नहीं लगाया बालों में? मैं बोली नहीं लगाया। अभी देखो, तेल मैं समझती हूँ कि स्कूल में कंपलसरी है, आई डोंट नो कि हर स्कूल में कंपलसरी होगा या हर स्कूल में मैंडेटरी है, आई डोंट नो। बट मुझे ये चीज़ मालूम है कि तेल हमेशा के लिए ये नहीं रहता। मीन्स तेल का कैसा है कि अगर आपने मेरे जैसे मेरे बाल है ना बहुत ड्राई है, ड्राई मतलब समझ रहे हो, अगर आज आप रात को तेल लगा रही है ना तो नेक्स्ट डे तक ना थोड़े मतलब एब्सॉर्ब कर लेते। तो मेरे को तेल लगा के 2 दिन हो गया था, मैं बार बार तेल मेरी मम्मी नहीं लगाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली हैंड वॉश भी तो करना रहता है ना, तो क्यों तेल वेस्ट करना। सबका अपना अपना माइंड सेट होता है, हाँ कि चलो लोग क्या करते तेल लगाने के बाद वॉश करते, पर स्कूल में जाए तो तब तो वॉश करके तेल लगाओगे, और ज़्यादा तेल लगाओगे तो उससे स्मेल भी आता है, और गर्मी का मौसम। उसने मेरे सबके सामने बाल खींच लिया। मैंने भी ऐसा रिएक्ट किया ना, ऐसा रिएक्ट किया, इतनी ज़ोर ज़ोर से मैंने दिखाया कि अरे मेरे को तो थमा है ये वो। तब जाके वो टीचर ना शांत करवाई मुझे, और उसके बाद से उसने मुझे छूना बंद कर दिया। मुझे किसी के भी सामने ऐसे फील करवाना कि अरे तुम मतलब ये नहीं हो, तुम कैपेबल नहीं हो, दैट्स नॉट द थिंग ना। आप अब जब वो मैंने उस चीज़ को प्रूव किया। मैंने आफ्टर 2 years, मतलब जैसे ही मैंने अपने 10th ये किया, मैं मॉडलिंग की, और मैं मॉडलिंग में जीती भी। और मुझे तब फील हुआ कि आप किसी स्टूडेंट को फील करवाओ, या आप अपने रीजनल जो बच्चे हैं, या अगर वो महाराष्ट्र वो मराठी बोलती है या मैं मराठी नहीं बोलती हूँ, या आप ऐसा फील करवा रहे कि मैं तो आउट ऑफ इसकी हूँ, तो मैं तुम्हें प्राइवेसी नहीं दूंगी, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ में आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वही चीज़ मैंने प्रूव की, मैंने सबसे पहले जॉब ली, मैंने इंटर्नशिप किया, ताज जैसे ब्रांड के साथ मैंने काम किया, मैं ऑब्वियसली मैं फ्रैंकफिन से डिप्लोमा की, मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ। जो भी कर रही हूँ मैं हर चीज़ तो नहीं रिवील कर सकती, बट मैं कर रही हूँ, उनसे अच्छा कर रही हूँ। और मैंने इस एज में कमा के भी मैं सीखी, मैं बाहर गई, ट्रैवल की, मैंने ब्यूटी के साथ काम किया, मैं मैनेजर बनी। मैं छोटे ही ब्रांड की मैनेजर थी, बट मैं बनी, मैं करके दिखाई। और ये ऐसा मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ कि वो मुझ पर डाउट करती थी या वो मेरे से थोड़ा सा ये करती थी, बट इस चीज़ को मैं खुद से मैं प्रूफ की कि वो जो नहीं कर सकती वो मैंने करके दिखाया। ठीक है, आप बस उसके कलर पे, आप उसकी सुंदरता से अगर आप किसी बच्चे को जज करते हो, या कोई टीचर मेरी वीडियो को देख रहा है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को इक्वल मानो। उसमें डिस्क्रिमिनेशन करोगे ना तो वो बच्चे के अंदर सेल्फ डाउट, उनके अंदर डाउट स्टार्ट हो जाता है, जैसे मेरे अंदर था, अरे यार मैं सुंदर नहीं हूँ क्या, अरे यार मैं मराठी नहीं बोलती हूँ, इसलिए मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छी मराठी आती है बोलने, और सब जानते हैं क्योंकि मैं बात करती हूँ मराठी में। मेरे जो वो फ्रेंड्स थे स्कूल में, वो जो दोनों लड़कियाँ थी, मैं उनसे भी बात करती हूँ मराठी में ही करती हूँ। और हर एक चीज़ है, आदमी समय के साथ खुद को, क्योंकि देखो जैसे ये 5 तरह की उंगली, पांचों का अलग अलग काम है ना, वैसे स्टूडेंट्स में तो बहुत तरीके के होते हैं, उनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ है, हर एक स्टूडेंट के अंदर अंदर एक ही क्वालिटीज़ है। बट जब आप एजुकेटेड हैं, स्कूल टीचर है, यू आर नॉट कि आप किसी गांव की वो हैं, गांव के वो रहते हैं
मस्टराई ना वो नहीं है। आप एक प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर एंड यू आर बिहेविंग लाइक दिस। तो मैं बस ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये कॉट आया, और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी टीचर मेरा वीडियो देख रहा है और या कोई भी स्टूडेंट तो 100% रिलेट करने वाली है और करने वाले हैं, क्योंकि बॉयज़ में भी बहुत होता है। जो बॉयज़ पढ़ने में अच्छे हो तो जो डम बॉयज़ हो उनको किसी के सामने इज्जत नहीं देना, किसी के सामने, अरे यार ठीक है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ है। हर आदमी अलग अलग क्वालिटी का है। कोई इंजीनियर वो कुम्हार नहीं बन सकता, कोई कुम्हार कोई इंजीनियर नहीं। जब उसके हाथ में कला है तो उसके वो दिमाग में नहीं, जो जिसके दिमाग में कला है उसके हाथ में नहीं है। मतलब मेरा बस कहने का मोटिव यही है कि आप ना बच्चों में आप बड़े लोगों के साथ कर लो, बड़े मैच्योर हो जाते वो इग्नोर कर देंगे आपकी बातों को, लेकिन जब आप एक स्टूडेंट के साथ ऐसे बिहेव करते हो उनके अंदर सेल्फ डाउट होता है और वो ऐसा फील करते हैं कि वी आर नॉट कैपेबल, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट राइट नाउ। तो उनके सामने ये मत किया करो, मेरा टीचर से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है। और बस इतना ही, मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँगी। बस मेरा यही कहना है कि सेल्फ डाउट बहुत ही बेकार चीज़ है। आप बड़े भी हो जाते हो तो कभी कभी सेल्फ डाउट रहता है, अरे यार मेरी तो शादी हो गई और मैं तो ऐसे ही रहूँगी। ऐसा नहीं है, शादीशुदा लड़के भी बहुत अच्छा कर रही हैं, जो अनमैरिड है वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन आप हर एक चीज़ को बार 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 किसी में सेल्फ डाउट लाते हो ना, तो वो अंदर खुद को खोखला कर देता है। अगर उसके अंदर टैलेंट भी रहा ना, उसके अंदर सेल्फ डाउट आ जाएगा, वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा। अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकती, सब तो बोलते ही, कोई नहीं कुछ कर पाएगा, ठीक है जाने दो। कुछ ना करने से अच्छा जब बोल ही रहे नहीं करेगी तो नहीं करते। तो आई जस्ट वॉन्ट टू सिंग कि ठीक है, हम तो बड़े होते तो हम इग्नोर कर देते बातों के, हम प्रूफ कर देते, बट जब आप बच्चों के साथ ऐसा कर रही हैं तो प्लीज़ माइंड टीचर्स, अगर मेरा कोई वीडियो टीचर देख रहा है तो प्लीज़ आप ना बच्चों के साथ ऐसा मत करना। बस दैट्स इट।